कोरोना वायरस की वबा में ऑक्सीजन का मेडिकल सतह पर इस्तेमाल बढ़ गया है और दुनिया में इसकी मांग जो है वो बढ़ने से इंडिया समेत कई ममालिक को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना है। ऐसे में सिंध हुकूमत ने जामशोरो पावर कंपनी लिमिटेड के साथ ऑक्सीजन की पैदावार का कामयाब तजर्बा किया है और जामशोरो पावर कंपनी एक दिन के हिसाब से 2,68,000 लीटर ऑक्सीजन पैदा करेगी, जिससे हैदराबाद और जामशोरो में मेडिकल सतह पर ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा किया जाएगा। अब जामशोरो पावर कंपनी की तरफ से ऑक्सीजन की पैदावार पर बात करेंगे। हमारे साथ डीसी जामशोरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन मुस्तफा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब, डीसी साहब बल्कि। ये बताइए सर कि ये जो तजर्बा आप लोगों ने किया, पहले तो ज़रा इसी के बारे में हमें अवेयर कीजिए कि ये किस तरह से तजर्बा हुआ और इसके क्या क्या मोडेलिटीज़ थी और कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का प्लान था और क्या उतना प्रोड्यूस हो रहा है अब? जी, बेसिकली आपको पता है, जैसा कि आपने बताया कि कोविड के अगेंस्ट जो हमारी फाइट है उसमें तमाम रिसोर्सेज पे हमारे बहुत कंस्ट्रेंट है। ऑक्सीजन की भी एक गट को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसको देखते हुए हुकूमत सिंध ने और एनसीओसी ने हमें अल्टरनेट रिसोर्सेज के लिए को टैप करने के लिए कहा। जामशोरो पावर कंपनी लिमिटेड बेसिकली एक थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का इदारा है। यहाँ पर थर्मल इनके जो इंजन हैं उनको कूल करने के लिए ये जो है इलेक्ट्रोलॉसिस का प्रोसेस करते थे। उसमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती थी। हमने उस रिसोर्स को जो पहले हवा में एमिट कर दिया जाता था उसको टैप किया और पहले प्योरिटीज के इशू थे, रिपीटेड टेस्टिंग हुई, उसकी प्योरिटी को बेहतर किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इससे इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सकती है जो कि हैदराबाद और जामशोरो की एक दिन की हॉस्पिटल्स की सप्लाई को डेली बेसिस पे कवर कर सकती है। अच्छा सर, ये बताइए कि इस तजर्बे में कितने दिन आप लोगों को लगे? जी, इस पे हमें 15 दिन लगे क्योंकि इनिशियली जब ये कॉन्सेप्ट आया तो ये ऑक्सीजन की जो प्योरिटी थी वो 92% थी, जबकि मेडिकल यूजेज के लिए ऑक्सीजन जितनी प्योर हो उसके वो बेहतर होता है, एटलीस्ट 95% प्योर होनी चाहिए। उस पर हमने ट्रिपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस किया, इम्प्योरिटीज जो थी उसमें उसे कम किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह 97.7% प्योर ऑक्सीजन जो है वो अचीव हो रही है। और सर, ये जो 97% प्योर ऑक्सीजन है ये मेडिकली जो है वो इस काबिल है कि ये मरीजों को दी जा सके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, PCSIR जो है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च का इदारा जो है उसने इसको मेडिकल यूजेज के लिए, ह्यूमन यूज के लिए फिट करार दिया। और ये जो यूजेज है इसका मेडिकल यूजेज ये कब से शुरू होने का इम्कान है प्रैक्टिकली? जी, ये नेक्स्ट 7-8 डेज में इसको हम मेडिकल यूजेज इसका शुरू करेंगे हैदराबाद और जामशोरो की हद तक। इसकी सबसे बड़ी की जो है, जो गेम चेंजर है, वो ये है कि ये रेप्लिकेट हो सकता है प्रोसेस में। अच्छा। आपके पास गुड्डू में जो है वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, आपके जो IPPs है उनमें ये प्रोसेस यूज हो रहा है, आपके पंजाब में उकाड़ा में ये हो रहा है यूज, तो आपका एक अल्टरनेट रिसोर्स परमानेंटली क्रिएट हो जाएगा। ये तमाम ऑक्सीजन हवा में एमिट हो रही थी, ये तमाम थर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले अदारे हैं अब वो इसको यूज कर सकते हैं एज एन अल्टरनेट प्रोसेस। और हमने ये भी रिकमेंड किया है कि इनको ये CSR बेस पे करना चाहिए, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन लोगों को जानी चाहिए। वैसे इसकी कॉस्ट कितनी होगी अब? अभी खैर वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, लेकिन कॉस्ट प्रोडक्शन में हम अगर बात करेंगे ताकि मजीद कंपनीज भी आएँ और गवर्नमेंट भी मजीद इस पे खर्च करे, तो वो कितनी कॉस्ट होती है? अभी कितनी कॉस्ट हुई है आप लोगों को? जी, जो हमने कॉस्ट जो है एस्टिमेट की है वो 40 पैसा पर जो 5 लीटर बड़ा सिलेंडर है वो हो रही है, जबकि मार्केट में वो सिलेंडर 40 रुपए का मिल रहा है। तो आप देखें कि ये कहाँ 40 पैसा और कहाँ 40 रुपए है। तो ये आपके पास अल्टरनेट रिसोर्स, मैं तो कहूँगा ये 40 पैसा तो कोई अमाउंट ही नहीं है, एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। सही। और अब इसका प्लान ये है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है वो दी जाएगी? जी, इसमें जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दी जाएगी। पहले पायलट प्रोजेक्ट जो है इसे सिंध गवर्नमेंट और NCOC ने अप्रूव कर दिया है। ये इसमें पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जबकि हमने जो रिक्वेस्ट की थी, जो NCOC में हमारे जाने का मकसद था वो ये था कि इसको रेप्लिकेट भी किया जाए पंजाब में भी, KP में भी, जहाँ कहीं भी थर्मल पावर जनरेशन हो रही है, थर्मल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज हो रहा है, तो उसे रेप्लिकेट किया जाए। जिसके लिए NCOC ने हुकूमत पाकिस्तान को ये सिफारिश की है कि इसका एक सर्वे किया जाए और इसकी जहाँ कहीं भी इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है उसे किया जाए। सही। अच्छा सर, ये भी हमें बताइएगा कि आप जामशोरो में हैं तो वहाँ पर जो है क्या सूरत हाल है कोविड की इस वक्त और SOPs की भी खास तौर पर?
ये अल्हम्दुलिल्लाह जामशोरों में कोविड का जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो 6% इस वक्त है, जो कम है बाकी जिलों की निस्बत से आप देखें तो हम वी आर सैंडविच बिटवीन हैदराबाद एंड कराची जी। जामशोरों की जिलों के, तो हैदराबाद में भी कोविड के केसेस बहुत ज्यादा हैं, कराची में भी, लेकिन उसके बावजूद SOPs आर बीइंग एडहेयर्ड, जिसका फायदा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोविड की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल नहीं है जो कि बाकी अजला में हमारे नेबरिंग जिलों में। सही। अच्छा सर, ये भी मुझे बताइएगा कि ये जो अब आप लोगों का तजर्बा है ये कामयाब हुआ है और इसमें रोज़ाना के हिसाब से 2,68,000 ऑक्सीजन 2,68,000 लीटर ऑक्सीजन पैदा होगी, ये कितना कंटिन्यू होगा? क्योंकि ज़ाहिर है कोविड की सिचुएशन तो अभी चल रही है, लेकिन जब कोविड इंशाल्लाह ख़त्म होता है तो उसके बाद भी मरीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो क्या ये एक ऑन गोइंग कंटिन्यूस प्रोजेक्ट है जो कि हमेशा चलता रहेगा? जी, इसीलिए जो हमने प्रपोज किया है कि देखिए जहां कहीं भी थर्मल पावर या पावर जनरेशन के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एग्रीमेंट होते हैं तो उसमें हमने ये कहा है कि अब जो भी नए दायरे बिजली की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी, खपत बढ़ती चली जाएगी, नए पावर प्लांट्स भी आएंगे, तो उनको ये इनके इनहेरेंट एग्रीमेंट में CSR बेसिस पे लिखा जाए कि वो ऑक्सीजन को वो जो है वो जाया नहीं करेंगे, उसे यूटिलाइज करेंगे और अपनी नेबरिंग कम्युनिटीज में जहां कहीं भी सरकारी अस्पताल हैं वहां पर फराहम करेंगे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जी जी जी। फाइनली मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि इस पूरे प्रोजेक्ट का क्रेडिट जो है वो किसको जाएगा कि ये एक ऐसा काम हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है पावर प्लांट्स हमारे पास थर्मल पावर प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये चीज़ वहाँ पर इनिशिएट नहीं हुई, ये चीज़ सोचना, उसको इम्प्लीमेंट करना और फिर प्रैक्टिकली उसको आगे लेकर आना, इस चीज़ का क्रेडिट किसको जाएगा? जी, मैं इसका क्रेडिट सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देता हूँ कि हमें कहा गया कि अल्टरनेट रिसोर्सेज को टैप करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं इसका क्रेडिट जामशोरो पावर कंपनी लिमिटेड को देता हूँ, उनके CEO को देता हूँ कि जिन्होंने जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जी एक ऑक्सीजन तो है जो कमिट हो रही है, लेकिन प्योरिटी के इश्यूज है वो हम चेक कर लेते हैं। इस पूरी टीम को मैं क्रेडिट देता हूँ। अच्छा, मुर्तजा वहाब साहब ने आपको भी क्रेडिट दिया है तो आप भी यहाँ पर क्रेडिट थोड़ा सा ले सकते हैं। वो हम आपको दे देते हैं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कैप्टन फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे।